यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 6 महीने में आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। जब 1 से 2 दिन में आप सिलेबस को समझ जाते हो तो स्टार्ट करो बेस सब्जेक्ट से। पहला एक पूरा का पूरा महीना आप जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर को दोगे। सो रेनेसां से एलिजाबेथन पीरियड में जहाँ पे आपके स्पेंसर, सिडनी, जितने भी सोनेटियर्स है, शेक्सपियर हो गए, फिर आपका जकोबियन टू रेस्टोरेशन, आप कोशिश करो कि इसको भी मैं नेक्स्ट 3 से 4 दिन में मैं खत्म कर दूं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी फैकल्टी कुमारी कृति राज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। और एक जो बच्चों का क्वेरी है, काफ़ी लंबे समय से है कि मैम मेरा प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग से हुआ नहीं। मैं चाह रही थी कि, या फिर चाह रहा था कि 1 साल में अच्छे तरीके से जम के तैयारी करूं, बट वो जम के तैयारी हमारा यहाँ पे हो नहीं पाया। और बचे हैं हमारे लगभग 6 साढ़े 6 महीने बचे हुए। तो मैम अब क्या किया जाए, किस तरीके से तैयारी शुरू करूं, कैसे यूटिलाइज करूं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी हमें लेकर चलना है, अपनी ग्रेजुएशन भी लेकर चलना है, तो क्या होगा। चिंता ना करो, मैं यहाँ पे सोल्यूशन ही लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 6 महीने में आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से कौन कौन से पार्ट में आपके सिलेबस से फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास इनफ टाइम भी होगा रिविजन के लिए, इनफ टाइम भी होगा आपके यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज के लिए जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एंड साथ ही साथ आपके लिए मॉक टेस्ट एंड PYQ दोनों साथ में चलेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं कि ये 6 महीने की रोड मैप कहाँ से शुरू होगी, क्योंकि जनरली आपका मार्च एंड में एग्जामिनेशन लिया जाता है। इस बारी 2025 की बात कर ली जाए तो 2025 में आपका एंड ऑफ द मार्च आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन हुआ था, लिटरेचर की मैं बात कर रही हूँ। तो वैसा ही ऐसा अनुमान लेकर चल रहे हैं कि मिड नहीं तो एंड ऑफ द मार्च आपका एग्जाम होगा। तो जो बचता है हमारा मिड ऑफ द सितंबर से लेके एंड ऑफ द सितंबर से जो पूरा आपका चलता है, अक्टूबर के स्टार्टिंग भी आप ले सकते हो, से आपके एग्जामिनेशन तक क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे ना मंथ 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके टाइम को मंथ वाइज डिवाइड कर दिया है। पहला जो मंथ है वो आपका कोर होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग के 1-2 दिन आप आराम से सिलेबस को समझो, क्योंकि सिलेबस को समझना, आपके यूनिट्स को समझना, आपके सब यूनिट्स को समझना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका इंपॉर्टेंट है सिलेबस को कंप्लीट करना, एंड साथ ही साथ आपका जो है वो रिविजन करना। जब 1 से 2 दिन में आप सिलेबस को समझ जाते हो तो स्टार्ट करो बेस सब्जेक्ट से। बेस सब्जेक्ट यानी बेस यूनिट से शुरू करो, जो कि आपका लिटरेचर में या तो वो बेस थियरी बनाता है, नहीं तो ब्रिटिश लिटरेचर बनाता है। मैं जनरली बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्रिटिश लिटरेचर से शुरू करो, और ब्रिटिश लिटरेचर में जो भी चीज़ें शुरू कर रहे हो वो एजेस वाइज आप जाओगे। जैसे ओल्ड मिडिल इंग्लिश से हमने शुरू किया और कंटेम्प्रेरी तक हम जो है वो गए हैं, क्रोनोलॉजिकली पढ़े हैं, क्योंकि ब्रिटिश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और क्रोनोलॉजिकल वे में भी क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको मे बी ये ना याद रहे कि ये राइटर की कौन से ईयर में बर्थ हुई है, बट आपको ये पक्का याद रहेगा कि इसको तो मैंने पहले पढ़ा था और इसको मैंने बाद में पढ़ा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द राइटर्स बट ऑल्सो रिलेटेड टू देयर वर्क्स, राइट। सो शुरू आप करोगे, पहला एक पूरा का पूरा महीना आप जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर को दोगे। पूरा जितना भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री है ब्रिटिश लिटरेचर का क्रोनोलॉजिकली करोगे। ओल्ड मिडिवल पढ़ोगे, राइट। ओल्ड मिडिवल में ज्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, 2 दिन में आप ना ओल्ड एंड मिडिवल खत्म कर दोगे। कुछ है नहीं ओल्ड मिडिवल में, और ओल्ड मिडिवल से उतनी क्वेश्चन रहती भी नहीं, एक की दुक्की रहती है तो रहती है। फिर उसके बाद जैसे कि कौन कौन आ गया, बियोवुल्फ एक मेजर हो गए, चौसर आपके मेजर हो गए, मिस्ट्री, मोरालिटी, मिरेकल, इंटरल्यूड आपका हो जाता है, राइट। फिर आप रेनेसा एंड एलिजाबेथन पीरियड जो कि उसमें फोकस हो जाता है। तो रेनेसा से एलिजाबेथन पीरियड आप दोगे करीबन, ये आपका एक लंबा जाता है। तो यहाँ पे आप ना 3 से 4 दिन, 3 दिन दोगे मैक्सिमम, 3.5 दिन दोगे, आपका इनफ जाएगा, राइट। सो रेनेसा से एलिजाबेथन पीरियड में जहाँ पे आपके स्पेंसर, सिडनी, जितने भी सोनेटियर्स है, शेक्सपियर हो गए, ये जाते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के आपके राइटर जाते हैं जिसके मेन फोकस आपके मार्लो होते, राइट। जॉन लाइलाई हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, जॉर्ज पील हो गए, टॉमस लॉज हो गए, टॉमस किड हो गए, ये सारे राइटर्स। तो वो तो आपके माइनर आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनसे क्वेश्चन
क्वेश्चन उनसे वर्क रिलेटेड डायरेक्टली पूछा जाएगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी विट्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। फिर आपका जकोबियन टू रेस्टोरेशन, आप कोशिश करो कि इसको भी मैं नेक्स्ट 3 से 4 दिन में मैं खत्म कर दूं। जकोबियन से लेकर आपका रेस्टोरेशन, जिसमें आपका प्योरिटन भी बीच में फॉल करेगा एंड कॉमनवेल्थ भी बीच में फॉल करेगा। मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट कवरिंग द राइटर्स एंड देयर वर्क्स बट ऑल्सो यू आर कवरिंग द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिविल वॉर आपका हो गया, कॉमनवेल्थ में कौन रूल कर रहा था, रेस्टोरेशन को क्यों रेस्टोरेशन बोलते हैं, टाइटल वगैरह सब और उसके फीचर्स भी आप ध्यान में रखोगे, राइट। फिर उसके बाद ऑगस्टिन से लेके 18th सेंचुरी, जहां से आपका नियो क्लासिकल रेस्टोरेशन से शुरू होता है और नियो क्लासिकल आपका खत्म होता है एज ऑफ ट्रांजिशन या फिर जॉनसन के एज पर खत्म होता है। तो वो आप पूरा का पूरा खत्म कर लोगे नेक्स्ट के 4 दिन में, राइट। फिर उसके बाद रोमांटिक एज आपका होता है, ये भी आप 3 दिन में खत्म कर दोगे। जनरली 3 से 4 दिन सारा ये यूनिट यहाँ पे जो मैंने ऐसे डिवाइड किया है उसको दोगे। रोमांटिसिज्म में मेक श्योर दैट फर्स्ट जनरेशन वाले राइटर को आप पहले करोगे, सेकेंड जनरेशन वाले राइटर को आप बाद में करोगे, क्योंकि रोमांटिसिज्म से भी आपका क्रोनोलॉजी राइटर रिलेटेड और वर्क रिलेटेड आई है, तो क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी होगा। फिर है विक्टोरियन एज, जो कि खुद में एक बहुत बल्कि एज है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू इट्स फीचर but also related to a lot of writers producing a lot of works here. You have Dickens here, you have writers like that of Eliot here, right? ये सारे हैं। You have Tennyson, you have Browning, दोनों Browning, Elizabeth Barrett Browning and Robert Browning। तो ये इनके लिए ना आपको थोड़ा जो है वो 4 दिन लग जाएगा, 3 दिन तो मैं नहीं बोलूंगी, 4 दिन आपका लग जाएगा। तब आपका आता है मॉडर्न और पोस्ट वॉर कंटेम्प्रेरी, जिसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न यहाँ पे बोलते हैं, ये दो आपका जाता है। तो करीबन करीबन करके अगर आप बात करोगे तो आपका ना 1 महीना इसमें चल जाएगा। एंड जब ये सारी चीजें आप कर रहे हो डेली के, अगर आप 3 से 4 घंटे ये सारी चीजों को दे रहे हो, मिनिमम वे में मैं बात कर रही हूँ, 4 घंटा आपका ठीक है एवरेज बेसिस पे, 3.5 से 4 घंटा। तो साथ ही साथ एट द एंड ऑफ डे, राइट, हर दिन के एंड में आप क्या करोगे, 3 वे ऑफ रिविजन फॉलो करोगे। पहला होगा कि जो मैंने आज पढ़ा है उसका टुडे एट द एंड ऑफ द डे मैं ईओडी यहाँ लिख देती हूँ, आप रिविजन कर रहे हो। सेकेंड, जब नेक्स्ट डे मैं पढ़ूंगा तो पढ़ाई शुरू करने से पहले, राइट, जस्ट बिफोर योर स्टडी, राइट, यू आर गोइंग टू गिव हाफ एन आवर एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जो कि कल आपने, यस्टरडे कल आपने पढ़ा था, राइट। एंड थर्ड हो गया आपका वीकली रिवीजन, राइट। वीकली रिवीजन यानी कि कोई एक दिन तो आप छुट्टी लो ही लो, जो कि मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ, एक दिन छुट्टी एक वीक में जरूरी होता है, टू रिफ्रेश योर माइंड एंड टू रिफ्रेश योर बॉडी ऑल्सो, राइट। सो वीकली रिवीजन ऑन दैट डे यू जस्ट गिव 1.5 आवर, 1.5 2 आवर, जितना भी आपका, और उस दिन बैठ के पूरा का पूरा वीक में जो पढ़े हो वो रिवाइज करो। ये मंथ आपका खत्म हो गया, यानी ब्रिटिश लिटरेचर आपका खत्म हो गया, तो एंटर करो वर्ल्ड लिटरेचर में और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और इंडियन लिटरेचर इन जनरल, उसमें एंटर करो। वर्ल्ड लिटरेचर में आप एंटर करोगे तो आप शुरू करना अमेरिकन से, ठीक है। इसको कोशिश करो कि इसको मैं ना 3 दिन दूं अमेरिकन लिटरेचर को, एक दिन नॉवेलिस्ट को दे दिया, एक दिन ड्रामेटिस्ट को दे दिया और पोएट को साथ में दे दिया, फिर एक दिन आप जो है वो बाकी के राइटर को आप दे दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अफ्रीकन लिटरेचर हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन से भी ना अच्छी खासी क्वेश्चन रहती है। आपका इटालियन हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, राइट, ये सारी लिटरेचर हो गई। फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, राइट, आपका जो है वो कनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया। ये भी आपका ना लगभग जो है वो 3 दिन ये भी लेगा, और बाकी पे एक एक दिन भी दोगे ना, मतलब इटालियन फ्रेंच मिलाकर एक दिन, रशियन ऑस्ट्रेलियन कनेडियन मिला के एक दिन आपका हो जाता है, राइट। तो ऐसे करके आपका एक हफ्ता में ब्रिटिश मतलब सॉरी वर्ल्ड लिटरेचर यानी 7 से लेके 10 दिन में इसको खत्म कर दो, ऐसा टाइमलाइन लेकर चलो, इंक्लूडिंग 1 डे रेस्ट दैट यू आर टेकिंग इन बिटवीन योर वीक, राइट। कोई भी वीक में एक दिन जो है वो आप ले रहे हो। फिर उसी महीने में आप शुरू करो इंडियन लिटरेचर, जहाँ पे इंडियन लिटरेचर में आप एंशिएंट लिटरेचर से शुरू करोगे, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, पहले ये सारी चीजों को आप करोगे, भक्ति प्लस सूफी मूवमेंट करोगे, और फिर उसके बाद आप पोस्ट प्री कॉलोनियल जाओगे, फिर कॉलोनियल जाओगे, फिर पोस्ट कॉलोनियल पे आप जाओगे, जिसमें आपका अर्ली फेज में तोरू दत्त, बंकिम चंद्र चैटर्जी हो गए नॉवेलिस्ट में, या फिर आप इस बेसिस पे भी ले सकते हो कि आप पहले जो है वो राइटर्स को मतलब पोएट को कर लो, फिर ड्रामेटिस्ट को कर लो,
फिर नॉवलिस्ट को करो। बट मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ कि आप अगेन इसको भी क्रोनोलॉजिकल वे में ही, यहाँ पे भले मैंने एज अ कैटेगरी लिख दिया है जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ, राइट, टू ऑल ऑफ यू हियर जो ये वीडियो को देख रहे हो, बट रिमेंबर दैट कि आप इसको भी क्रोनोलॉजिकल वे में ही करोगे। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन लिटरेचर इन जनरल, जिसमें आपके प्रेमचंद भी आ जाते हैं, आपके कबीर भी आ जाते हैं, और भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आपके इसमें हो जाते हैं। बहुत सारे राइटर हैं जो कि हिंदी लिटरेचर के भी हैं और उन्हें भी अब ट्रांसलेशन स्टडीज में पढ़ा जाता है। तो वो सारे राइटर्स को भी आप इस मंथ में कंप्लीट करोगे। जब 10 दिन आपका वर्ल्ड लिटरेचर में जाएगा तो करीबन ये भी आपका जो है वो 10 से 15 दिन खींच लेगा, राइट। तो मतलब 25 दिन आपका ऐसा जाना चाहिए, 5 दिन आप ऐसा रेस्ट ले लो, राइट, और वो रिवीजन वाला चलते रहना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया। अब आता है तीसरा महीना। तीसरा महीना में आप जो है वो क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड टर्म्स, ये 3 चीजों को दोगे। क्रिटिसिज्म अगेन आपका 1 हफ्ता, थ्योरी 1 हफ्ते से ज्यादा आपका जाएगा, 10 दिन वो कैरी ऑन कर लेगा, एंड टर्म्स आपका 3 से 4 दिन जाएगा, उससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा, राइट। सो क्रिटिसिज्म जो है अगेन इसको भी आप क्रोनोलॉजिकल वे में क्लासिकल से लेकर रोमांटिसिज्म तक, यानी एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, प्लेटो वगैरह जो भी है, राइट, वहां से लेके आपका जो है वो क्रोनोलॉजिकल वे में पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म आप कवर करोगे। मॉडर्न क्रिटिसिज्म में भी टी.एस. इलियट हो गए, रिचर्ड्स हो गए, लेविस हो गए, क्रॉ रैनसम हो गए। कंटेम्प्रेरी थ्योरी आप सारा का सारा देखोगे, इसको भी क्रोनोलॉजिकल वे में ही पढ़ोगे सबके सब, राइट। स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सारा चीज। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म आपका जो है वो 7 दिन लेगा, थ्योरी आपका जो है वो 10 से 13 दिन आपका इसमें लग जाएगा, ठीक है। 10 मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम आपका 13 दिन जाएगा। एंड देन टर्म्स को ना आप 3 से 4 दिन में ऐसा कवर कर लोगे, तो ये भी आपका 20 से 25 दिन आपका पहले थर्ड मंथ भी गया, मतलब खत्म हो गया, ऐसे आप फॉलो अप करोगे। फिर आपका आता है 4 मंथ, जिसमें आप मिसलेनियस चीजों को देखोगे, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया, जैसे कि मैगजीन्स हो गए, जैसे कि आपका हो गया मूवमेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आपका जो भी मूवमेंट है, रेनेसा हो गया, इनलाइटनमेंट हो गया, इमेजिज्म हो गया, इमेजिनिज्म हो गया, वोटिसिज्म हो गया, डाडाइज्म हो गया, ये सारी चीजों को। इसी में आपका ट्रांसलेशन स्टडीज आ जाएगा, इसी में आपका कंपेरेटिव लिटरेचर आ जाएगा, इसी में आपका अवार्ड्स भी आ जाएंगे, जो डिफरेंट आपके जननपिथ अवार्ड हो गए, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गए, पुलित्जर हो गए, नेशनल बुकर प्राइज हो गए, बुकर इंटरनेशनल हो गए, नोबेल प्राइज हो गए, ये सारे के सारे जो भी प्राइजेस मैंने लिया है यहाँ पे नाम, वो सब यहाँ पे पढ़ोगे, ओके। कल्चरल एंड फिल्म स्टडीज, हालांकि कल्चरल स्टडीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिल्म स्टडीज से हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिल्म स्टडीज में भी आप 1.5 से 2 दिन दोगे यहाँ पे भी। तो कोशिश करो मूवमेंट को मैं दूं 2 से 3 दिन, इवेंट को मैं दूं 2 से 3 दिन, लिंग्विस्टिक को मैं 2 से 3 दिन, ट्रांसलेशन स्टडीज 2 से 3 दिन, ऐसे ऐसे करके हर एक सेक्शन को आप 2 से 3 दिन दोगे, राइट। वैसे करते करते आपका अगेन यहाँ पे जो है वो 10 के आसपास कैटेगरी हो जाएगा, लिंग्विस्टिक, अवार्ड, इवेंट्स, मैगजीन्स, फिल्म स्टडीज, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, या फिर आपका कंपैरेटिव स्टडीज वगैरह वगैरह करते करते आपका 10 कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। तो मिसलेनियस आपका यहाँ पे भी ना 20 से 25 दिन में, ये भी 25 दिन में मैक्सिमम आपका ये भी खत्म हो जाएगा, राइट। फिर आप आगे बढ़ते हो, 5th मंथ पे आ जाते हो, यानी आपका यहाँ पे कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी वाला लगभग यहाँ पे चल रहा है। तो 5th मंथ पे आते हो, तो अब आपको PYQs एंड मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। यानी PYQs क्योंकि आप कुछ नहीं करना है, पिछले 5 साल उठाओगे, 2025, 2024, 2023 में 3 एग्जामिनेशन हुए हैं, 2022 एंड 2021। ये 5 साल का क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन उठा के हर एक PYQs को डील करो, CUET PG PYQs को जो है वो लगभग 5 साल का डील करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है वो साथ साथ देना शुरू करो। इससे आपका रिविजन भी होगा, आपको आपकी वीक पॉइंट का भी पता चलेगा, और साथ ही साथ ना वीक पॉइंट पे वर्क करने का 1 महीना टाइम इनफ होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सॉल्विंग दी PYQs एंड उधर मेरे को पता चल रहा है कि मेरा वर्ल्ड लिटरेचर स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, तो PYQs के थ्रू मुझे ये पता चल गया कि मेरा वर्ल्ड लिटरेचर स्ट्रांग नहीं है, तो मैं ऐसा PYQs भी मैं सॉल्व करते जा रही हूँ साइड टू साइड, और मैं ना वर्ल्ड लिटरेचर पे काम भी करते जा रही हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है, तो 1.5 घंटा, राइट, 1.5 घंटे में मैं
मैं PYQ एनालिसिस डेली दे रही हूँ, 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट भी मैं कर रही हूँ, 3 घंटे इधर गया, और साथ ही साथ 1.5 घंटे एक्स्ट्रा आपने निकालना है जहाँ पे आपको अपने वीक एरिया पे काम करना है, राइट। सो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप फरवरी में अब आ चुके हो और फरवरी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग आप 1 महीने में आराम से कर लोगे थ्रू PYQ एनालिसिस एंड मॉक टेस्ट। और छठा महीना जो होता है, जो कि पूरा का पूरा आपका मार्च कवर करता है, ये एक फाइनल रिविजन एंड अभी भी मॉक टेस्ट का आपके पास रहता है। कोशिश करो डेली एक मैं मॉक टेस्ट दूं, जितना भी बचा कुचा है वीक पॉइंट उस पर मैं अब काम करना शुरू, एंड क्विक रिविजन जाएगा। जैसे वीक 1 से 2 वीक में आप पूरा ब्रिटिश एंड वर्ल्ड रिवीजन को रिवाइज कर लोगे पहले वीक में, दूसरे वीक में क्रिटिसिज्म थ्योरी लिटरेरी टर्म्स को आप रिवाइज करोगे, तीसरे में जो भी रैपिड फायर रिवीजन जाएगा इंडियन राइटिंग पे मिसलेनियस चीजों पे पूरा का पूरा आपका रिवीजन जाएगा, एंड जो चौथा होगा, चौथे में तो बस मॉक ही मॉक देना है, भूल जाओ। लास्ट के जो आपके एग्जामिनेशन के पहले का जो लास्ट 10 दिन होता है, 10 से 8 दिन होता है, उसमें बस मॉक टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है। जो आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब बस मॉक टेस्ट आप दोगे। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट तो वही आपका जो है वो सीरियसली लेना 5th मंथ से ही शुरू कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, राइट। एंड में आपका ऐसा रश नहीं जाएगा। तो ये टोटल आपका हो गया रोड मैप 6 महीने का। आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से कौन से यूनिट को कौन से सब यूनिट को दिखाना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, हेल्प कर दिया है। अब बस आपकी बारी है कि आप पढ़ो। आप 6 महीने जम के पढ़ोगे तो कोई भी आपको JNU, BHU, DU या फिर जो भी IFLU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, उधर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी आपको 250 प्लस लाने से नहीं रोक सकता। तो आई होप दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल है तो सही है, राइट। मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर हेल्पफुल लगे और क्या मुझे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। टिल देन, अभी के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।